फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले से भाषण दिया उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, लंबा भाषण था, जैसा लंबा भाषण होता है। अभी पूर्ण रूप से हम उसका एनालिसिस नहीं कर पाए, समीक्षा नहीं कर पाए। जो मोटी मोटी बातें उन्होंने कही, जो आपने बताई, जो हमने सुनी, उन पर हम अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये दिन हमारा और तुम्हारा आपस में बंटवारा, इसका ये दिन नहीं है। ये दिन लोगों को जोड़ने का है। कहीं पर कोई अपनी उपलब्धि को थोड़ा सा कम भी कहे, लेकिन दूसरे लोगों की उपलब्धि को बढ़ाकर कहे, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे मन में उदारता है और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये आज का दिन बीजेपी वर्सेस रेस्ट नहीं है। आज का दिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है। आज का दिन इस देश का है, सामूहिक समाज का है। आज का दिन आज़ादी का है, एक भारतीय भावना का है। मुझे बड़ा दुख है कि इससे हटकर हमारा और तुम्हारे पर बार बार बात लौट कर आती है। दुख का विषय है। सर, किसानों को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अब छोटे किसानों की बात जो है वो होनी शुरू हो गई है। तो अच्छी बात है, छोटे किसान की वो बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये बता दें कि बड़ा किसान क्या होता है। हमारे यहाँ तो लैंड सीलिंग है, इस देश में लैंड सीलिंग है, तो एक सीमा तक ही किसान जा सकता है, उससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। किसान से निर्बल और कमज़ोर वो है जो खेतिहर मजदूर है, उसके पास तो ज़मीन भी नहीं है, उसका जिक्र नहीं किया। जो लोग यहाँ पर सीमा पर बैठे हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं ये नहीं बताया, और वो छोटे हैं तो क्यों बैठे हैं, और वो बड़े हैं तो उनसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा, उन्हें कोई समझाता क्यों नहीं कि हम पहले छोटे का काम करेंगे फिर बड़े का काम करेंगे। ये बात तो सच्ची बात है, गले उतरती नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा 370 हो, जीएसटी हो, ये सब काम जो है पिछले कई सालों में हुए हैं। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, टेक्नोलॉजी हब बनाना है, न्यू टेक्नोलॉजी का आश्रय करना है। अरे भाई, दुकानें खुल नहीं रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, लोगों का रोज़गार छिन गया है। आज तक कोविड के संदर्भ में कोई पैकेज इस देश को नहीं मिला है। कितना तराई मची है चारों तरफ, ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो एक तरफ तो ये सब है, दूसरी तरफ उपलब्धियां गिनाना है। तो अब इसकी वास्तविकता को ये जनता किस तरह से किस दिशा में समझेगी और किस दिशा में जनता का रुझान रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। मेरा आखिरी सवाल है, पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे, उसको किस तरह देखते हैं? पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे उनसे पूछिए जिनको पार्टीशन से कष्ट हुआ था, किसको काटा गया, किसको छोटा किया गया, किसको वंचित रखा गया, और क्यों बहुत सारे साथी इस देश के हमको छोड़कर चले गए। इस पर विचार करो। सिर्फ रिमेम्बरेंस डे करने से कुछ काफ़ी नहीं होगा। जो रिमेम्बरेंस करनी है वो इस बात की करो कि जो हुआ वो गलत था। आज हम ये कहते हैं कि भारत का विभाजन हुआ, गलत था, लेकिन विभाजन क्यों हुआ इस पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। तो ये थे सलमान खुर्शीद हमसे बात करते हुए। कैंपस अशोक के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TVN भारद्वाज, दिल्ली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।